नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी मैंने पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बारे में बोला था, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोला था। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा और व्यक्ति के बारे में बोलना चाहता हूं, जो कि बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री है। बिहार की संस्कृति, बिहार की धरोहर इतनी बड़ी है, बिहार की जनता इतनी परिश्रमी है, लेकिन आज उसकी ऐसा दुर्गति क्यों होने जा रहा है? आज वो स्टेट क्यों बदनाम हो रहा है? किसके चलते हो रहा है? उदय इंडिया डिजिटल की तरफ से आज नीतीश बाबू आपके सामने कुछ सवाल है, आपको इसके जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, आप सबने तुगलक का नाम तो सुना ही होगा। वही मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सत्ता यानी पावर सनक में रातों रात अपने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलतवाद कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी जनता बेहद परेशान हुई थी। हम आज वही तुगलक के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही तुगलक, जिसके सनक और जिद लगभग 100 लोगों की जान ले ली है। 100 लोगों की। ये तुगलक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मैंने बताया अभी आपको। दुनिया भर में नीतीश बाबू को पलटू कुमार के नाम से अब जाने जाते हैं। नीतीश अपनी एक जिद पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। चाहें उसके लिए पूरा बिहार क्यों बर्बाद ना हो जाए, लोग मर ना जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के पागलपन ने फिर से लगभग 100 लोगों की जान ले ली है। सरकारी आंकड़ा 66 की ही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी आंकड़े कैसे बनाए जाते हैं। छपरा और बेगूसराय में जहरीली शराब का कहर बरपा है। कथित पत्रकार हमेशा की तरह संदिग्ध मौत बता रहा है। प्रशासन चुप है। ये शराबबंदी कितनों की जान लेगी और नीतीश कुमार कितनों की बलि के बाद मानेंगे, ये तो भगवान ही जाने। 1 अप्रैल 2016 से अब तक बिहार में 6 लाख लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तानाशाह की पागलपन की वजह से ही हो रहा है। कहने की बात की, इन 6 लाख लोगों में बड़ी संख्या समाज की, वंचितों और दलितों की है। जी, बड़े लोग तो पुलिस से लेकर कोर्ट तक को मैनेज कर लेते हैं। हंसी की बात तो यह है कि बिहार में आप सब सुन के हैरान होंगे कि बिहार में चूहे सारे शराब पी जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, चूहे सारे शराब पी जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार पुलिस की रिपोर्ट है कि जब शराब चूहे पी गए। ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि विधानसभा परिसर से लेके थाना तक में दारू मिल रही है। लेकिन नीतीश अपनी एक अलग ही दुनिया में बनाए बैठे हैं। वो जैसे 20 करोड़ पेड़ लगाकर बिहार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित 6 शहरों का घर बना है। वैसे ही शराबबंदी के बावजूद बिहार में अभी 8,40,000 लीटर दारू बची है और जिसको नष्ट करना है। हम आपको बता दें कि आंकड़ा मात्र 5 दिसंबर तक का है। अब इनमें कितना नष्ट होगा,
कितना क्या होगा ये तो आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश को इन सब से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों ये बड़ी बेशरम से पत्रकारों के बीच कहते फिरते हैं कि ये तो 24 घंटा काम कर रहे हैं, उनको फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है। अभी कल ही बिहार में उद्घाटन, पहले ही 14 करोड़ की पुल टूट गया। लोग बता रहे हैं कि पुल बनाने में सीमेंट की जगह सफेद बालू मिलाया गया था, और उसमें तो पुल गिरना ही था ना। मतलब सीमेंट की जगह सफेद बालू, कितने स्वच्छ शासन है। यह है तुगलक साहब का, यह है तुगलक साहब का विकास मॉडल, गुड गवर्नेंस। दोस्तों भ्रष्टाचार आज बिहार में अपनी चरम पर है, चरम पर। अपराधी बेलगाम है, राजधानी पटना में बीच रोड में गोलियां चल रहा है। झारखंड की अलग होने के बाद बिहार में बालू सबसे बड़ा धंधा ही बन गया है। उससे भी सरकारी व्यवस्था ऐसे ही क्या है कि दिन घोटाला, घपला, मर्डर दिन दहाड़े, मतलब ये आम बात हो गया है। बट इन सब से तुगलक कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्रकारों से पूछते हैं, नीतीश बाबू क्या हो गया, ऐसा तो कोई बात हुई नहीं है। मतलब एम्बुलेंस और स्कूटर से बालू ढोया जा रहा है, पुल उद्घाटन से पहले टूट रहा है, 100-125 लोग ऐसे ही मरे जा रहे हैं, और ये तुगलक बाबू पूछते हैं कि क्या हो गया। नीतीश कुमार का स्वयंभू घोषित सुशासन और विकास का मॉडल दरअसल झूठ और फरेब की चमचमाता मॉल है, जिसके हर एक फ्लोर पर शराबबंदी की घोर असफलता है। करोड़ों पौधे की रोपण का झूठ, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के बालिका गृहों की दरिंदगी, भयंकर गरीबी और दरिद्रता, करोड़ों बिहारियों का पलायन और बदलाव के प्रति घनघोर हीन भाव के समझे डटे हुए हैं। सवाल यह उठता है कि नीतीश बने क्यों रहे हैं, क्या वजह है भाई? क्या इतना सारा बातें ज्यादा नहीं है? क्या आप जवाबदारी नहीं है इसके नीतीश बाबू? जवाब यह है कि बिहार जड़ता यानी इनर्सिया में है। जिस जंगल राज से ऊपर थक कर जनता ने उन्हें शासन की लगाम सौंपी थी, वहां उन्होंने विकास की कोई नए लकीर भी नहीं खींची, ना ही शिक्षा स्वास्थ्य को संवारा या रोजगार की अवसर भी आपने पैदा किया। पलायन को थामना तो दूर, उन्होंने गौरवान्वित भाव से बिहार के प्रवासियों को हमेशा अपनी सफलता बताया। नीतीश बाबू के लिए बिहार से पलायन करना उनके लिए एक सफलता का विषय है, गर्व का विषय है। कहा कि बिहार का योगदान पूरे देश में है, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं। जब गुजरात या महाराष्ट्र में बिहारी पीटते थे, माफ करना मैं बिहारी बोल रहा हूं, लेकिन मैं भद्रता के साथ बोल रहा हूं, तो भी नीतीश बड़े बेशर्मी से आंकड़ों के साथ खेल करने लगते थे। इन 100 लोगों की मौत भी कुछ दिनों में घुंगली पड़ जाएगी, और इस पर हुआ शोर शराबा भी ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि बिहार का यही भाग्य है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं
इसलिए कुदनी में हारने के बावजूद भी वो बड़े निश्चिंत बैठे हैं। और शराबबंदी की घोर असफलता, जिसकी कीमत लोगों को जान लिया है, इसके बावजूद पत्रकारों से हंसते हुए बात करते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री है, राज्य की जिम्मेदारी व्यक्ति है। नीतीश बाबू ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन क्या उसकी कोई गारंटी है कि 2024 के रिजल्ट देखकर वो फिर से ना पलट जाएंगे, फिर से भाजपा की गोद में ना बैठेंगे? आखिरकार उनका एकमात्र लक्ष्य सीएम बना रहना जो है। जनता गए भाड़ में, अपनी कुर्सी बचाओ। दूसरे लक्ष्य यानी पीएम पद के तो कोई दावेदार है, यहां तो उनकी दाल गलती नहीं है, लेकिन उनके तुगलकी फरमानों ने बिहार की मानो की लंका लगा दी है। अब दोस्तों मैं कितना बोलूं, अब तो बोलते भी शर्म आने लगी है। आप सोचिए उन परिवार के बारे में जिनके अपनी शराबबंदी में भेंट चढ़ गई। नीतीश बेशर्मी से कहते हैं शराब पिएगा तो मरेगा ही, शराब पिएगा तो मरेगा ही। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। शराब पिएगा तो मरेगा ही, ये एक जिम्मेदारी व्यक्ति का मंतव्य है, मेरा नहीं है। लेकिन अपनी सनक की उन्हें कोई गलती नहीं नजर आती है। इतनी मौत से तो किसी का भी कलेजा कांप उठ जाना चाहिए था, लेकिन नीतीश के तुगलकी दिमाग में सत्ता का नशा बिल्कुल चढ़ा हुआ है, और उस मदहोशी में वो बिहार का बंटाधार करने लगे हैं। आप जनता जनार्दन है, आप ही सोचिए इस तुगलक का इलाज कैसे होगा, इसे कौन सबक सिखाएगा? मेरे नजर से आप ही लोग तय करिए। हमारा काम था आपके सामने सही आंकड़ा, सही स्थिति पेश कर देना। दोस्तों, ऐसा विचार उदय इंडिया हमेशा से रखते आ रहा है, आज भी रख रहा है। उन लोग जिन्होंने डेमोक्रेसी में जनता के साथ अपमान किया है, उन नेताओं ने जिन्होंने जनता को जनार्दन नहीं मानता है, उसका पर्दाफाश करना उदय इंडिया का पहला कर्तव्य है। अगर आप लोग में से विचार से सहमत है तो आप लोग उदय इंडिया के साथ जरूर जुड़िए। जय भारत।